अगर कोई आपसे कहे कि एक जहाज जो कभी समंदर में डूब गया था वो 500 साल बाद रेगिस्तान के बीचों बीच मिला, तो क्या आप उस पर यकीन करेंगे? ज्यादातर लोग इसे फिल्मी कहानी या अफवाह मान लेंगे, लेकिन ये कोई कल्पना नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जो 2008 में सामने आई और जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। साल 2008। अफ्रीका के नामीबिया देश में एक इलाका है जहां चारों तरफ सिर्फ रेत, हवा और सन्नाटा दिखाई देता है। ये इलाका आम लोगों के लिए बंद रहता है क्योंकि यहाँ डायमंड माइनिंग होती है। उसी रेगिस्तान में एक बड़ी माइनिंग कंपनी के मजदूर रोज की तरह जमीन की खुदाई कर रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। भारी मशीनें रेत हटाती जा रही थीं, मजदूर अपने काम में लगे हुए थे। तभी अचानक एक मशीन किसी सख्त चीज से टकराई। शुरुआत में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सबको लगा कि कोई चट्टान या बड़ा पत्थर होगा। लेकिन जब मजदूरों ने हाथों से रेत हटानी शुरू की तो जमीन के नीचे कुछ अलग ही दिखाई दिया। वहां लकड़ी का एक पुराना ढांचा था। थोड़ी और खुदाई हुई और सामने आई जंग लगी तोपें, धातु के बक्से और जहाज के टूटे हुए हिस्से। उसी पल सबको समझ आ गया कि ये कोई मामूली चीज नहीं है। काम तुरंत रोक दिया गया और एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। जब धातु के बक्सों को खोला गया तो वहां मौजूद हर इंसान की आंखें खुली की खुली रह गईं। बक्सों के अंदर सोने और चांदी के पुराने सिक्के भरे हुए थे। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों सिक्के। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी और भी चौंकाने वाली चीजें सामने आती गईं। वहां 2000 से ज्यादा सोने चांदी के सिक्के मिले। लगभग 16 से 17 टन वजन के कॉपर इंगॉट्स मिले। हाथी के दांत मिले और कई भारी तोपें नहीं मिली। आज के समय में इस पूरे खजाने की कीमत $13 मिलियन से ज्यादा आंकी गई। लेकिन असली हैरानी खजाने की कीमत नहीं थी। असली सवाल ये था कि समंदर से जुड़ा एक जहाज रेगिस्तान के बीच आखिर पहुंचा कैसे। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें लगभग 500 साल पीछे जाना होगा। साल था 1533। उस दौर में यूरोप और भारत के बीच समुद्री व्यापार अपने चरम पर था। भारत मसालों, कपड़ों और कीमती सामानों का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। इसी दौर में पुर्तगाल के लिस्बन बंदरगाह से एक विशाल व्यापारी जहाज भारत के लिए रवाना हुआ। इस जहाज का नाम था बॉम जीसस। ये जहाज अपने साथ सोना, चांदी और व्यापार के लिए कीमती सामान लेकर जा रहा था। उस जमाने में समुद्री यात्रा बेहद खतरनाक होती थी। न जीपीएस था, न आधुनिक नक्शे, न मौसम की सटीक जानकारी। एक तेज तूफान, एक छोटी सी गलती या एक चट्टान से टकराव पूरे जहाज को हमेशा के लिए समंदर में डुबो सकता था। शुरुआत में बॉम जीसस की यात्रा सामान्य रही, लेकिन अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट के पास पहुंचते ही ये जहाज अचानक गायब हो गया। न कोई संदेश मिला, न कोई मलबा, न कोई जिंदा बचा। लोगों ने मान लिया कि जहाज समंदर में डूब चुका है। समय बीतता गया, साल बदलते गए। धीरे धीरे ये घटना इतिहास के पन्नों में खो गई। बॉम जीसस एक भूली बिसरी कहानी बन गया जिसे कोई याद भी नहीं करता था। लेकिन 2008 की उस खुदाई ने इस कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। जब मिले हुए अवशेषों की वैज्ञानिक जांच की गई तो सबूत खुद बोलने लगे। सिक्कों पर पुर्तगाल के राजा किंग जॉन तृतीय की मुहर थी। कुछ सिक्के स्पेनिश थे जो उस दौर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दिखाते थे। वहां मिले हाथी के दांतों की डीएनए जांच से यह साबित हुआ कि वे अफ्रीकी हाथियों के थे। हर एक सबूत 1533 के उसी दौर की तरफ इशारा कर रहा था। अब इसमें कोई शक नहीं बचा था कि यह वही खोया हुआ जहाज था, बॉम जीसस। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही था कि समंदर में डूबा जहाज रेगिस्तान में कैसे मिला। वैज्ञानिकों के अनुसार बॉम जीसस नामीबिया के समुद्री किनारे के पास एक भयानक तूफान में फंस गया होगा। जहाज चट्टानों से टकराया और किनारे के पास ही डूब गया। इसके बाद कुदरत ने अपना काम किया। बीते 500 सालों में समुद्र की तटरेखा धीरे धीरे पीछे हटती गई। उसी दौरान नामीबिया का रेगिस्तान आगे बढ़ता चला गया। हवा और रेत ने जहाज को पूरी तरह ढक लिया। जो जहाज कभी पानी में था वो समय के साथ रेत के नीचे दब गया। कुछ लोग इस घटना को श्राप या रहस्यमयी शक्तियों से जोड़ते हैं, लेकिन विज्ञान इसे धरती के बदलते भूगोल का नतीजा मानता है। ये खोज हमें दिखाती है कि समय और प्रकृति मिलकर इतिहास को कैसे छपा सकती हैं। बॉम जीसस सिर्फ एक डूबा हुआ जहाज नहीं था, वो उस दौर की गवाही था जब इंसान सीमित साधनों के बावजूद समंदर पार कर दुनिया से जुड़ने निकल पड़ता था। अब सवाल आपसे है, धरती के नीचे और कितने ऐसे राज छुपे होंगे जिनका हमें आज तक अंदाजा भी नहीं।